हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी जानते हैं कि जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो उसकी वजह से इकोनॉमी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि केसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ा और कोरोना के जो केसेस हैं वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं और नंबर बढ़ते जा रहे हैं पर डे के हिसाब से देखें तो। इस वक्त अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस होना सभी के पास जरूरत है। उसका रीजन भी है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएंगे और आपको कोरोना पॉजिटिव निकलता है, आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो हॉस्पिटल के बिल काफी बड़े आते हैं जो आपकी पॉकेट पर बहुत हैवी अमाउंट का असर पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूं आज हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ले, पॉलिसी बाय कर ले, तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम काफी ज्यादा है और हर साल आपको ये प्रीमियम चुकाना भी पड़ता है। तो इसी के देखते हुए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो IRDAI है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने जितनी भी कंपनीज हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, साथ ही साथ जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन सभी से ये कहा कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी बनाइए, यानी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, केवल कोरोना के लिए हो, जिसका प्रीमियम भी काफी कम हो, अफोर्डेबल हो और हर कोई खरीद सके। तो इसी को देखते हुए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, IRDAI ने सारी इंश्योरेंस कंपनी से कहा था कि 10 जुलाई तक आप ये पॉलिसी बना लें और सबसे अच्छा फीचर ये होगा कि ये कॉमन पॉलिसी होगी, आप किसी से भी बाय कर लें। तो इसी को देखते हुए काफी कंपनीज है जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में कि कोरोना कवच और कोरोना रक्षक ये दो पॉलिसी लॉन्च की गई हैं और ये कैसे डिफरेंट है आपकी जो पहले हेल्थ इंश्योरेंस थी, किस तरीके से बेटर है, कम प्रीमियम पे आपको सारे फीचर मिलेंगे, बल्कि कुछ एडवांस फीचर भी मिलेंगे। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के सारे फीचर। फिर मैं आपको दोस्तों एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल ले लूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि इस कंपनी ने क्या क्या लॉन्च किया है। तो आइए बात करते हैं कोरोना रक्षक की और कोरोना कवच की। सबसे पहले दोनों में एक डिफरेंस जानना में बहुत जरूरी है दोस्तों। जो कोरोना कवच है वो पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही है कि अगर मैं कोरोना कवच पॉलिसी लेता हूं और अगर कल किसी को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके सारे हॉस्पिटल के खर्चे, एम्बुलेंस के खर्चे, रूम चार्जेस, उसकी दवाइयों का खर्चा सारा पे करेगी। इसमें एक सम इंश्योर्ड होगा जैसे पहले होता था। कोरोना रक्षक में दोस्तों क्या होगा, कोरोना रक्षक थोड़ी सी वन टाइम पॉलिसी है, बेनिफिट पॉलिसी है। कोरोना रक्षक में अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो जितने का भी इंश्योरेंस लिया है कंपनी वो सारा अमाउंट उसको एक बार में दे देगी, अब उसको अपने खर्चे खुद मैनेज करनी है। तो आइए दोस्तों कोरोना रक्षक की बात करें तो कोरोना रक्षक में तो आपको सारा अमाउंट आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा। पर कोरोना कवच अगर आप लेंगे, जो ज्यादातर मेजोरिटी कंपनी लेके आ रही है कम प्रीमियम में, उसके में जानते हैं कि क्या फीचर्स हैं उसमें। अगर आप पॉलिसी लेंगे कितना प्रीमियम पड़ेगा, उसका क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होंगे, कितने टाइम के इंक्लूड होंगे, वो सारी ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने एक पेपर में सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे कहीं मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं और आपके लिए वो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, यानी IRDAI ने एक स्पेशल रेगुलेशंस बना के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर है, चाहे वो पब्लिक प्लेयर है, या कोई भी कंपटीटर है आपस में, वो सभी इन रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे पहले वाली हेल्थ इंश्योरेंस होता था उसमें हम देखते थे कि आदित्य बिरला कुछ और दे रहा है, रेलिगेयर कुछ और दे रहा है, साथ ही साथ मैक्स की बात करें तो उनके फीचर अलग हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप पॉलिसी किसी से भी बाय कर लें, सभी पे एक से फीचर मिलेंगे, यानी जो फीचर्स हैं, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, वो सारी गाइडलाइंस सभी के लिए कॉमन है। दूसरा मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि इसमें एक बेनिफिट ये है, हॉस्पिटल डेली कैश मिलेगा, यानी जितना भी आपका सम इंश्योर्ड होगा, जितने का भी आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसका 0.5% आपको डेली कैश के फॉर्म में आपको मिलेगा अपने एक्सपेंसेस को अलग से मीट आउट करने के लिए। और दोस्तों ये जो 0.5% मिलेगा ये 14 to 15 डेज के लिए मिलेगा, यानी जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उसके नेक्स्ट 14 to 15 डेज तक आपको सम इंश्योर्ड का 0.5% मिलेगा। ये जनरली फैसिलिटी पहले नहीं होती थी जो और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है सभी में, पर यहाँ पे सारी कंपनीज आपको ये फैसिलिटी देंगी। अब दोस्तों थर्ड में आपको बताता हूँ ड्यूरेशन। पहले तो जो हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे वो पूरे साल की लेते थे, यानी पूरे साल अगर आपको कुछ भी हो जाता था तो कंपनी वो पैसा देती थी, साथ ही साथ इसको हर साल हम रिन्यू कराते रहते थे। पर दोस्तों ये पॉलिसी कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी है, तो इसमें IRDAI ने शॉर्ट पॉलिसी के लिए कहा था तो 3 शॉर्ट टर्म रखे गए हैं, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। यानी आप पॉलिसी 3.5 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, उतना ही टाइम कवर होगा, तो आप 6.5 मंथ्स या 9.5 मंथ्स के हिसाब से ले सकते हैं। जितनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेंगे दोस्तों आप, उतना प्रीमियम आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक वन टाइम पॉलिसी है, आज मैंने अगर 3.5 महीने की एक पॉलिसी ले ली, जैसे ये 3.5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग होगा, और जैसे ये टाइम कंप्लीट हो जाता है आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। फिर अगर आप लेना चाहते हैं दूसरी ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसमें
अभी तक क्या होता था, ये कहा जाता था कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तभी जाके 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होते हैं तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। पर यहाँ पे होम ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपको कोविड हो जाता है और आप अगर घर पे ही आपका होम क्वारंटाइन होकर होम ट्रीटमेंट चल रहा है तो 14 डेज के लिए आपके सारे ही खर्चे इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे पहली वाली अगर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें काफी चीजें इंक्लूड नहीं होती थी, जैसे आपकी पीपी किट के कंज्यूमेबल्स के इंक्लूड नहीं होते थे, पर यहाँ कोशिश की गई है कि मैक्सिमम खर्चों को इंक्लूड किया जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड। आप कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, अपनी पॉलिसी करा सकते हैं। तो IRDAI ने एक बोला था कि आप एक स्टैंडर्ड रखेंगे और सभी वही फॉलो करेंगे। तो यहाँ जो मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है दोस्तों वो 50,000 रखा गया है, यानी 50,000 की आप कम से कम पॉलिसी लेंगे या 50,000 के मल्टीपल्स में आप कितना भी अमाउंट की पॉलिसी ले सकते हैं, जैसे 1 लाख की ले सकते हैं, 2 लाख की ले सकते हैं, 2.5 लाख की ले सकते हैं। पर मैक्सिमम जो कैप रखा गया है वो पहले 2.5 लाख रखा गया था, पर अब उसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, यानी आप 50,000 से लेके 5 लाख तक की इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी करा सकते हैं। और ये हेल्थ इंश्योरेंस होगा एक तरीके से, और ये कोविड स्पेसिफिक होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, प्रीमियम क्या होगा। तो प्रीमियम मैं बताया, इसमें प्रीमियम काफी कम रखा गया है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की पॉलिसी है और कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी है। तो दोस्तों अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अलग अलग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं उसका चार्ट भी आपको अवेल करा दूंगा। उसका जो प्रीमियम बताया गया दोस्तों, वो जो कम से कम प्रीमियम है वो 447 बताया गया है, यानी 447 रुपए। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी अलग से लगेगा। और जो मैक्सिमम प्रीमियम बताया गया है दोस्तों वो 5630 बताया गया है। तो आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप किसी भी कंपनी के एजेंट से बात कर लीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कितने टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या प्रीमियम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम जो डिफर आएगा वो एज के ऊपर डिफर आएगा, टाइम के ऊपर डिफर आएगा, सम एश्योर्ड के ऊपर डिफर आएगा कि आप ज्यादा सम एश्योर्ड का लेंगे तो ऑब्वियसली प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कम का लेंगे तो आपका प्रीमियम कम आएगा। अब दोस्तों ये जो आप पॉलिसी लेंगे अपनी और अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं, पर जो आपके बच्चों को, अगर डिपेंडेंट बच्चों को इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम उनकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर 25 साल से ज्यादा है तो उस बच्चे को अलग से अपने लिए कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी लेनी पड़ेगी अगर वो लेना चाहते हैं तो। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई है और वो इंडिपेंडेंट है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वेटिंग पीरियड। इसमें भी दिया गया है कि अगर आज मैं पॉलिसी लेता हूँ तो नेक्स्ट 15 डेज तक वेट किया जाएगा। अगर इस ड्यूरेशन में मुझे कोविड होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा, पर उसके बाद अगर आपको 15 डेज के बाद कोविड हो जाता है तो वो चीजें इंक्लूड की जाएंगी, आपके सारे ही खर्चे इंक्लूड किए जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और गया प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर मान लीजिए मैं आज हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, उससे कितने दिन पहले तक के खर्चे इंक्लूड होंगे, 15 डेज पहले के भी सारे रिइंबर्स होंगे, मुझे पैसा मिलेगा। और जब आप हॉस्पिटल से बाहर आएंगे तो उसके नेक्स्ट 30 डेज तक के जो भी आपके खर्चे होते हैं वो इन पॉलिसीज में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि गवर्नमेंट ने IRDAI के थ्रू जो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी दी है इनका क्या मतलब है और इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो दोस्तों अब मैं किसी एक कंपनी का लेके आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा एक कंपनी के एग्जांपल लेके कि उन्होंने किस तरीके से इन जो मैं पॉइंट्स बताए इनको इंक्लूड करे हैं और उसका प्रीमियम क्या है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यही मैं आपसे कहूंगा आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा जिससे ऐसे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आज के टाइम दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, काफी कंपनीज हैं जिनके IPO आ रहे हैं, राइट इशू आ रहे हैं, FPO आ रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो तुरंत इस मंडे से ओपन होने वाले हैं। आप उसमें निवेश कर सकते हैं, एक सुनहरा मौका है निवेश का। तो आप मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब में उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस में वो कहीं ना कहीं हेल्प करे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, आगे हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।